हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। आप ये देखेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि जो अध्याय या लेसन की जो हेडिंग होती है उसी में सारे का सारा निचोड़ सम्मिलित होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण एंगल, और मिति का मतलब होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ है कि वह पद्धति जो कि उससे संबंधित होती है और उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, उसमें आपसी संबंध क्या होता है, उसको प्रदर्शित करने की जो विधि होती है वो कहलाती है मिति। तो हम एक एक शब्दों को अलग अलग करके उसको परिभाषित करेंगे और आपको ये बताएंगे कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। त्रि का तात्पर्य है तीन, कोण से आप अध्ययन तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अलग अलग शब्दों का हमने अर्थ देखा कि त्रि का मतलब होता है तीन, कोण अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे, और मिति का अर्थ है अध्ययन करने की विधा या उसको आपसी संबंध बताने की जो विधा या पद्धति होती है वो मिति कहलाती है। जैसे आपने देखा होता है ज्यामिति, त्रिकोणमिति। इसी तरीके से तीन यह एक संख्या है, कोण, तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो यह निकलकर सामने आता है कि तीन कोणों का अध्ययन करने की जो पद्धति है या जो विधा है वो क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। तो यहां पर अब हम इसको अलग अलग परिभाषित करेंगे। यहां पर तीन जिस संख्या है जिससे आप सभी परिचित हैं, परंतु कोण, कोण क्या है इसको हम अभी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। कोण एंगल, अगर इसको ये क्या है, किसी एक समतल को यदि चार भागों में विभाजित कर दिया जाए तो यह कहलाता है, कितने भागों में विभाजित है, चार, यह है चतुर्थांश। इसके बारे में विस्तृत हम आपको अपने अगले अध्याय में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति में इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। यहां पर हमको केवल यह बताना है कि इसके माध्यम से हम कोणों को कैसे प्रदर्शित करेंगे या उसको परिभाषित करेंगे। तो जो सबसे पहला है, एक एक चतुर्थांश के बीच में जो वर्णाकोण होता है वो होता है 90 डिग्री। 0 से 90 प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180, इसमें 90 जोड़ दिया जाए तो वो है सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 में अगर 90 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 270, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 में यदि 90 जोड़ दिया जाए तो आ जाता है आपका 360, वो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर एक चीज और आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये पूरा घूमते घूमते एक चक्कर लगाकर जब अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है तो इसके द्वारा जो निर्मित कोण है वो शून्य आकृति का हो जाने के कारण वो 360 डिग्री कोण को ही शून्य कोण, जीरो एंगल भी कहा जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहला कोण कौन सा होता है, वो है न्यून कोण। अब इसकी परिभाषा, अब हम कैसे इसको बताएंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, न्यून कोण। अब आप देखिए,
न्यून कोण की परिभाषा 0 डिग्री या 360 डिग्री को हम कहते हैं पूर्ण कोण या शून्य कोण। लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में 0 इसकी परिभाषा क्या होगी न्यून कोण की, 0 डिग्री से बड़ा, मतलब ये जो एक्स अक्ष है इससे बड़ा, तथा 90, क्योंकि 90 पर जो दूसरा कोण बनेगा वो हो जाता है समकोण, तो क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से कम के जो कोण होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यून कोण। तो इसकी परिभाषा होगी न्यून कोण की कि 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 या 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। सबके समझ में आ गया होगा। नंबर दूसरा कोण है समकोण। आप सभी जानते होंगे, पूर्व परिचित हैं आप सभी कि 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, समकोण। ये 0 से बड़ा, न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, और समकोण 90 डिग्री अंश या 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। तीसरा कोण है अधिक कोण। इसकी परिभाषा क्या होगी, 90 अंश से बड़ा एवं 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या होगी परिभाषा, 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। चौथा, आप देख रहे होंगे क्या एक सीधी रेखा आपको दिख रही है और यहां पर कितने अंश का कोण बना है, दिखाई पड़ रहा है 180 अंश। 0 में 90 जोड़ा ये 90 हो गया, 90 में 90 जोड़ा ये हो गया 180, और आपको ये क्या दिखाई पड़ रही है, एक सीधी रेखा। तो चौथा जो कोण है उसको बोलते हैं सरल कोण या इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। इसको बोलते हैं सिंपल एंगल। इसकी परिभाषा क्या होगी, 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अगला कोण है बृहत कोण। उसकी परिभाषा क्या होगी, 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटे कोण को बृहत कोण कहते हैं। क्या होगा, 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटे कोण को बृहत कोण कहते हैं। अगला और आखिरी, जिसको बोलते हैं पूर्ण कोण या दूसरे अर्थों में इसी को कहा जाता है शून्य कोण। 360 जब ये घूम के एक आकृति पूरी हो जाती है तो 90 90 90 90 4 टाइम्स ये बन के कितने अंश का कोण बन गया, 360। तो पूर्ण कोण एक राउंड पूरा हो गया, तो इसको बोलते हैं 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण या शून्य कोण कहा जाता है। ये तो हो गए कोण के प्रकार। और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कोण को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, कोण की क्या परिभाषा होगी। आखिर कोण का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है कि कोई झुकाव। आखिर कोण है क्या,
उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एंगल। एंगल नाम आते ही आपके मन में आता है कि कहीं पर कोई एक रेखा झुकी हुई है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये कोण है थीटा। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? आपको यहां दिखाई पड़ा होगा एक सीधी रेखा है और एक दूसरी रेखा जो इसके साथ झुकी हुई है, और ये है संगत बिंदु। जहां पर दो रेखाओं का जो मिलान बिंदु होता है उसको बोलते हैं संगत बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? किसी आधार रेखा के सापेक्ष संगत किसी दूसरी रेखा का आधार रेखा के साथ जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण। तो कोण की परिभाषा हो गई कि किसी आधार रेखा के सापेक्ष संगत किसी दूसरी रेखा का आधार रेखा के साथ जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं।